सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भागवत के कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया, न केवल हम लोगों को बुलाया बल्कि जनता को भी पूजा शास्त्री को सुनने का मौका मिला है। सबसे अच्छी बात यह, ग्रामीण क्षेत्र में लगातार इस तरह के आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं। इससे हमारा समाज जुड़ता है और जो हमारे धर्म की अच्छी बातें हैं वो उन तक पहुंचती हैं, ना कि वो जो भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहती है। ये पार्लियामेंट में अडानी को जांच को लेकर विपक्ष एक मत होकर ईडी और सीबीआई पे भी आरोप लगा रही है कि सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। देखिए, लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसलिए सरकार की है कि विपक्ष की लोकतंत्र में भूमिका ये कि सवाल करे, उनसे जवाब मांगे। ये जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? और अगर ये बात कह रहे हैं कि विदेश में कोई बात लोकतंत्र को लेकर के कही गई है, आपके ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा में संविधान में जो हमारे प्रेम्बल में लिखा है, समाजवादी देश बने, समाजवादी विचारधारा से देश प्रदेश चले, उसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने वो कहा जो इंग्लैंड की एक प्रधानमंत्री ने कभी अंग्रेजी में भाषण दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इंग्लैंड की प्रधानमंत्री की अंग्रेजी की स्पीच को हिंदी में बोला, केवल समाजवाद को घेरने के लिए। तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं सरकार के लोग? लगातार बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही सरकार के ऊपर। वहीं राहुल गांधी ने भी विदेश में जाके लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में, इसको लेकर कहा था। इसको लेकर इसीलिए मैंने कहा कि अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा में उसी देश की, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री का भाषण क्यों पढ़ रहे थे? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, उन्होंने कभी कोई भाषण दिया था अंग्रेजी में, उसका हिंदी अनुवाद कर करके मुख्यमंत्री विधानसभा में संविधान को क्यों अपमानित कर रहे थे? क्या आप विदेशी प्रधानमंत्री का भाषण पढ़ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान का अपमान कर सकते हैं क्या? ये अधिकार किसने दिया आपको? और फिर आज के समय पर यूट्यूब, गूगल, आप यहाँ जो बोल रहे हो सब दिखाई दे रहा है। अरे संभल में एक पत्रकार ने एक मंत्री से केवल यही तो सवाल पूछा था कि हमारे क्षेत्र में जो विकास के वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बताओ, उसे जेल भेज दिया। क्या ये संविधान नहीं के सामने क्या संकट पैदा है किया इन्होंने? क्या ये संविधान से चल रहे हैं लोग, कानून से चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बात कर रही है। वही अपराधी जेल से समानांतर सिस्टम चला रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100 माफियाओं की सूची कभी नहीं आएगी, 10 माफियाओं की सूची कभी नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जब भी सूची जारी होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा होंगे। ममता जी से भाई मैंने विधानसभा में पूछा कि टॉप 10 माफियाओं की सूची दे दो, टॉप 100 माफियाओं की सूची दे दो। आज तक सरकार ने नहीं बताया। सरकार इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग निकलेंगे उसमें। आज आप बताइए, मैनपुरी में जमीन कौन कब्जा कर रहा है? गैर कानूनी काम मैनपुरी में कौन कर रहा है? सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। परसों पत्रकार खबर बना रहा था, कुछ लोगों ने पत्रकार उसकी बेटी को बहुत मारा। ये बीजेपी सच नहीं सुनना चाहती। अगर कोई लोकतंत्र में, और खासकर हमारा पत्रकार भाई अगर कोई खबर सही चलाना चाहेगा तो बीजेपी के लोग प्रशासन के इशारा कर देंगे कि इसको जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो, हत्या हो जाएगी, हत्या कर देंगे, लेकिन धारा 302 नहीं लगेगी। और जिसने कुछ नहीं किया होगा उसे मारपीट से लेकर के गंभीर धाराएं लगा देंगे। क्या जो संभल में पत्रकार था, मंच पे मारपीट की थी, वो सब देखा है सबने। उस पर मंच की मारपीट की धारा लगा के जेल भेज दिया। भैया 2 दिन से दौरा है आपका कलकत्ता में, दिक्कत हो रही है, सपा के लोगों को। किसने कहा है? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। देखिए, मंदिर में बन रहा है, हमारे लोग राम भक्तों को लिए मरवाना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है। ममता जी से मिल रहे हैं आप? हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है। उम्मीद क्या करोगे उनसे? अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि धर्म पे अब कोई बात नहीं होगी, आपकी तरफ से केवल, आप पार्टी की तरफ से आपकी केवल बयान नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
मैं अभी जानकारी करूंगा क्या नया बोला है उन्होंने। ममता जी से मिल रहे हैं आप सर? अध्यक्ष जी सर ममता जी से मिल रहे हैं गठबंधन शुरू। मैं जानकारी करूंगा क्या नया परसों बोला है। उन्होंने बोला रामचरितमानस को दलित महिलाओं के खिलाफ बताया। देखिए, ये बहस लंबी है और ये मैंने कई बार कहा, विधानसभा में भी कहा कि 5000 साल से ज्यादा की लंबी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई अब हम लोग जीतने के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए बीजेपी को परेशानी है। इसीलिए वो मुख्यमंत्री जी अपने बगल में एक शूद्र को रखते हैं और उससे बुलवाते हैं। भैया क्या माना जाए कि आप ये पूछिए क्या वो शूद्र हैं कि नहीं है? भैया क्या माना भैया जाए कलकत्ता में 2 2024 दिन का से चुनाव आ रहा है कार्यकारिणी की बैठक हो कल रही आप ममता जी से मिल रहे हैं गठबंधन जो की मीटिंग। बीजेपी पहले से ही घबराई हुई है कि ये मैनपुरी मॉडल क्या है। अब वो हो सकता है मैनपुरी घूम रहे हो, रिसर्च कर रहे हो कि मैनपुरी में कैसे बीजेपी इतना बुरा हारी है। मैनपुरी में जिला अधिकारियों को जो रामचरितमानस भागवत के लिए पैसा दिया जा रहा है, क्या लगता है 2024 में मैं- चुनाव आ रहा है, फिर ये मैं पत्रकार साथियों आपके माध्यम से और अपने संगठन के लोगों से कहूंगा, आलोक साकी जी से, कि जिलाधिकारी से पूछें कि आयोजन कहाँ होगा जिसमें हम लोग भी सब शामिल हों। जाके कम से कम जिलाधिकारी बताएं कि प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो हम लोग सब जाएंगे, प्रसाद लेके आएंगे, क्योंकि सरकार का पैसा, जनता का पैसा, और जनता के पैसे से आयोजन हो रहा है, तो हमारा आपका कार्यक्रम है। प्रदेश सरकार ने ये भी कहा कि हर मंदिर पे रामचरितमानस का पाठ तो कराएंगे। अच्छी बात है, हम लोग सब शामिल होंगे, प्रसाद दीजिए उसके लिए। इससे पहले क्यों याद नहीं लेकिन आया? 1 लाख रुपए थोड़ी हो पाएगा। इससे पहले क्यों नहीं याद एक एक गांव में 10-10, 15-15 मंदिर हैं, नहीं, इससे पहले 20 क्यों भी नहीं हैं। याद आया? किसको? सरकार ने नहीं, कोई बात नहीं, सरकार को जब याद आया तब मानेंगे, जब आंख खुले तब सवेरा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम लोग रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, ये लोग हज हाउस बनवाते हैं, सफाई महोत्सव ये कराते हैं। बीजेपी वाले, अच्छा ये हमारे बोर्ड सिंह जी हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हर साल कराते हैं, वो आते ही नहीं है। अगली बार योगी जी को बुलाना आप, तब ये मानेंगे बात कि हाँ आप हर साल मनाते हो। पहली मीटिंग बनी है। देखिए, वो रणनीति क्या बनेगी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने सुझाव, अपनी राय रखेंगे, उसके बाद हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को दिशा तय करनी है। उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री बनाए हैं और उत्तर प्रदेश को ही आज पीछे छोड़ दिया। ये सरकार कह रही है कि केवल 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं। क्या ये सच है? किसान की आय दोगुनी, बताओ, आलू भटक रहा है किसान, आलू की कीमत क्या दे रही सरकार? डीजल पेट्रोल महंगा, सिलेंडर दे नहीं पा रहे, और बिजली का बिल कितना महंगा है, और हर सड़क चौराहे पे, डिवाइडर पे सांड स्वागत कर रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश। ठीक, बहुत धन्यवाद।